हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जहां तक एक्सप्लेन किया था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, लेट्स सी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो देखिए बेटा, dimensional analysis method does not gives any information for proportional constant, pure constant quantities। तो देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यूज, इनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। ओके बेटा, इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटी it fails when physical quantity depends on more than 3 quantities। आपने स्टडी किया है, एनालिसिस किया है कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड में कोई फिजिकल क्वांटिटी अनदर 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, तो उनमें हम रिजल्ट रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। जितने भी डायमेंशनल फार्मूलाज आपने स्टडी किए हैं एमएलटी फॉर्म में ही करते हैं अपन। ओके, तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो ये मेथड फेल हो जाता है। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, अगर डायमेंशनल एनालिसिस मेथड में कोई भी रिलेशन मोर देन ओके बच्चों, अब देखिए, इट फेल्स टू डिराइव रिलेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग फंक्शंस, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ई रेज टू दी पावर एक्स, ई रेज टू दी पावर एक्स। तो इस तरह के फंक्शंस का रिलेशन एक्सप्रेशन ड्राइव नहीं किया जा सकता। तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉग फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। दैट्स क्लियर। Sometimes it is difficult to identify the factors on which the physical quantity depends. The method becomes more complicated when dimensional constant like universal constant of gravitation, Planck's constant, इनके लिए भी ये कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। यानी इस तरह के जिनमें इन रिलेशंस का यूज होता है उनको भी हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से उनका एक्सप्रेशन डिराइव नहीं कर सकते। तो ये 5 पॉइंट्स हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। ओके बच्चों, एक बार आप इनको नोटिस करें, रिवाइज कर लें, रीडिंग करें। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है? किसी भी क्वांटिटी को, न्यूमेरिकल वैल्यू को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जितने नंबर ऑफ फिगर्स का रिक्वायरमेंट होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन लिसन टू मी, किसी भी क्वांटिटी को, न्यूमेरिकल वैल्यू को, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दो डिजिट्स in a measured quantity which are non reliably or about which we have confidence in our measurement plus one additional digit that is uncertain. Some rules for determining the number of significant figures। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए हम आपको कुछ रूल्स बता रहे हैं। फर्स्ट रूल क्या है? ऑल non-zero digits, all non-zero digits are significant figures। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे
वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लाइक जैसे 2, 3, 7, 8, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा? 4। ओके, कितने हो गए? 4। all zeros all zeros between non-zero digits, all zeros between non-zero digits are significant figures। 230, 708, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे भैया? आपके 6 हो जाएंगे। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। अब देखिए, all zeros to the right of non-zero digit, all zeros to the right of non-zero digit but to the left of understood decimal point are not significant figures। जैसे इसकी बात करें हम, all zeros to the right of non-zero digit but left to the understood decimal point, तो यहां पर understood decimal point होगा, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा? 2। अब इसी में हम बात करें, all zeros to the right of non-zero digit but left to the decimal point, यहाँ डेसिमल पॉइंट अप्लाई कर दिया, तो ये दोनों जीरो क्या होंगे भाई? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 4। दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट और टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये मैंने आपको बता दिया है ये वाला। ओके, अब देखिए, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे हम बात करें 161.0, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा? 4, यानी डेसिमल पॉइंट के राइट में जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे हम ये बात करें 0.0161, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बेटा? 3, यानी ये डेसिमल पॉइंट, ये वाला जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ओके बेटा, द डेसिमल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सम रूल्स हैं फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, एक बार इनको रिवाइज कर लें बेटा आप। अब देखिए बेटा, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। तो देखिए, राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट के लिए क्या रूल्स हैं? फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज्ड। देखिए, हमें 3 को राउंडिंग ऑफ करना है, तो इसके बाद में इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, इसके बाद वाला डिजिट 5 से स्मॉलर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज अनचेंज्ड, ये 3 अनचेंज रहेगा बेटा। ओके, सेकंड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाय 5 non-zero digit, then the preceding digit is increased by 1। इसमें देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, यहां पर टू बी ड्रॉप्ड इज 5 नहीं, ग्रेटर देन 5। यहां हम क्या लेंगे बेटा? इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, ये 7 ले लिया, तो ये यहां पर क्या आएगा? ग्रेटर देन 5, क्या आएगा? ग्रेटर देन 5। ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1।
तो 3 में 1 ऐड कर देंगे बेटा। ओके, अब थर्ड पॉइंट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। अब ये 5 को ड्रॉप्ड बाय 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो, यानी 5 के बाद में नॉन जीरो डिजिट है तो इसमें हम 1 इंक्रीज कर देंगे। दैट्स क्लियर। फोर्थ पॉइंट, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5 इज लेफ्ट अनचेंज इफ इवन। अगर प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो 5 पर ड्रॉप्ड होता है और ये जिसको राउंडिंग ऑफ करना है ये इवन नंबर है तो ये अनचेंज रहेगा। लास्ट, अगर ये इवन है, सॉरी ऑड है, तो इसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा, 1 2 4। इवन है तो अनचेंज रहेगा और ऑड नंबर है तो इसमें 1 इंक्रीज। देखो, लेस देन 5 अनचेंज, ग्रेटर देन 5 इंक्रीज बाय 1, फॉलोड बाय 5 5 पर ड्रॉप्ड होता है, प्रीसीडिंग इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5 एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट तो 1 इंक्रीज हो जाएगा। ड्रॉप्ड इज 5, इवन नंबर है तो अनचेंज रहेगा, ऑड नंबर है तो 1 इंक्रीज होगा। ये 5 रूल्स हैं आपके। यहां करेक्शन है बच्चों, ये ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5। दैट्स क्लियर। ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें 7 पॉइंट में, जो मैंने आपको बता दिया है, ये ग्रेटर देन 5 होगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5। ओके, एक बार रिवाइज करें इसको। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 120, subtract 2.5 into 10 raised to the power minus 6 from 4 into 10 raised to the power minus 4 with due regard to significant figures। तो आपको क्या गिवन है भैया, 4.0 into 10 raised to the power minus 4 minus 2.5 into 10 raised to the power minus 6। तो आप इसमें चाहें तो 10 raised to the power minus 4 तो कॉमन ले लें, ये 4.0, ये -2.025। ओके बेटा, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 4.0.025 देखो ये 5793.975, ये क्या हो गया बेटा 3.975 to 10 raised to the power minus 4। ओके, 10 raised to the power minus 4। तो इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, 0.3975, अब इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हुए लिखें तो देखिए 5 को रिमूव करेंगे, ये क्या हो गया बेटा 8, 8 को रिमूव करेंगे ये क्या हो गया 0, क्या हो गया 0.04। क्या आंसर है? दैट्स क्लियर। एक बार नोटिस करें आप इसको, सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स के अकॉर्डिंग इस तरह से आपका सॉल्व होगा। ओके, एक बार रिवाइज करें बेटा इसको। ओके, अब देखिए बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन appropriate number of significant figures। significant figures का आपको यूज करना है बेटा। तो फर्स्ट में देखिए आप 6.2 ग्राम प्लस 4.33 ग्राम प्लस 17.456 ग्राम। दैट्स क्लियर। इन सभी को आपको ऐड करना है, तो इसके लिए आप कोई मिस्टेक ना करें तो यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। आप देखिए 6.4.33 17.456, देखिए 6 8 9 17
ये क्या आ गया बेटा 27.98। ओके बेटा, अब राउंडिंग ऑफ करें तो हम इस 6 को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 9। दैट्स क्लियर। तो 27.99 ग्राम, दैट्स क्लियर। ओके, अब सेकंड देखिए बेटा, सब्ट्रैक्ट 63.54 kg फ्रॉम 187.2 kg। तो 187.2 आपको 3.54 करना है। चलिए देखिए 187.2 3.54 तो 6। ओके, क्या आ गया आपका, क्या आ गया 123.66 kg। ओके, अब इसको राउंडिंग ऑफ करें 123.6 को रिमूव करेंगे तो ये 7 हो जाएगा बेटा। ओके, और भी आगे लेकर जाएं आप इसको 124, 7 को हटाएंगे तो 124 kg हो जाए अप्रोक्स। ठीक है, तो और आगे लें आप तो 28 हो जाएगा ये। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। ओके, अब थर्ड देखिए, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। थर्ड 75.5 20.52 51, ये मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। वन 75.5 इंटू 25.22 आपका हो गया 112626। अब इसको राउंडिंग ऑफ करें 3 हो जाएगा बेटा, ये तो रिमूव करेंगे तो 1 इंक्रीज हो जाएगा ना इसमें। अब देखिए फोर्थ, फोर्थ में क्या है 0.13 इंटू 20.78 अपॉन 5। हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं 0.13 टू 24.78 डिवाइडेड बाय 458.11519। तो देखिए 9 को हटाएंगे तो ये क्या को हटाएंगे तो 5 रहेगा एज इट इज, और 5 को हटाएंगे तो 0.1। ओके, ओके, ये सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ का रूल, राउंडिंग ऑफ रूल्स का यूज करते हुए हो गया। अब फिफ्थ देखिए आप, फिफ्थ में देख सकते हैं 2.51 0.51 एंड 10 पर माइनस 1.81 पावर 7 अपॉन 0.4463 0.44, देखो 2.51 1.81 एंड 10 पावर 3 -4 -7 से 0.43। देखिए बेटा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ मैं 2.51 0.81 डिवाइडेड बाय 0.44 10179.156 क्या आ गया 1.0179। देखो 6 को हटाएंगे तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 10171 को हटाएंगे तो ये क्या हो गया 5 हो गया। ओके, और डेसिमल पॉइंट में 10 रेज़ टू दी पावर में मेंशन करें बेटा अपन, या इतना ही रहने दीजिए आप, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको नोटिस करें बेटा, एक बार नोटिस करिए इसको, एक बार रिवाइज कर लीजिए इन क्वेश्चंस को।
रिवाइज कीजिए इनको। ओके, देखिए नेक्स्ट। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 122, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.230203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बार रीडिंग करिए बेटा इस क्वेश्चन को। हाँ बेटा, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 6 पॉइंट, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब 7.2। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया बेटा? 6 साइड स्क्वायर, 6 इंटू 7.2 होल स्क्वायर। कैलकुलेटर का यूज कर लें। देखो 7.203 इंटू 7.23, 51 पॉइंट क्या आ गया आपका? 51.883209 मल्टीप्लाई बाय 6
311299254। राउंडिंग ऑफ करें, देखो 4 को रिमूव करेंगे, 5 एज इट इज, ये 3, 9 एज इट इज, ये 0, 3, 31130 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? ओके। अब आगे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? साइड क्यूब 7.203 होल क्यूब, 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.03, 373.71475447। अब देखिए बेटा, 73458 ये 52.72 मीटर क्यूब। राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके, एक बार नोटिस कर लीजिए बेटा इसको। ओके, अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 123। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर आपका क्या गिवन है भाई? 1.4741 सेंटीमीटर। Express its volume to an appropriate number of significant figures. Okay, you know that volume of sphere 4 by 3 pi r cube. So 4 into 3.143 r 1.41 होल क्यूब। ओके बेटा, अब कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं मैं, आपको यूज नहीं करना है। 1.41 टू 1.41 टू 1.41, ये आपका हो गया 4 इंटू 3.14 इंटू 2.80322 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 35.20845576 डिवाइडेड बाय 4। ये आपका आ गया देखिए 8.80211394। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, 4 को रिमूव करेंगे 9, 9 को रिमूव करेंगे 4, ये 1 1, 2 को रिमूव करेंगे 0, 8.80 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। एक बार नोटिस करें बेटा इसको। ओके बेटा, अब देखिए, नोटिस कर लिया ये। अब यहां से इस क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट क्लास में, टुमारो क्लास में बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 124 से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।